Assalamu alaikum, my dear students. Today we are talking about the new concept that is about reproduction in cockroach. इससे पहले बेटा हमने although we talked about the other systems. So this is the last lecture for the cockroach. So coming to the reproduction in cockroach, इसमें हम पहले systems के बारे में reproductive system पढ़ेंगे. उसके बाद we'll talk about the reproduction process. तो इसके बारे में आपको डायग्राम दिया गया है. You have diagram on 115 page. So that is on right side. जो आपका recto page है वहां से 115 पेज पे आपके दोनों डायग्राम्स हैं, मेल्स के भी एंड फीमेल्स के भी दिए हैं. ठीक है बेटा. So now coming to the reproduction part of cockroach. So the first important point about this is that cockroach is dioecious. So cockroach is dioecious. इसका माने हो गया both the sexes are separate. So they have separate sexes. So that means the males and females are separate. जैसे for example humans, males are separate, females are separate. So this condition is known as dioecious, or it's also known as sexual dimorphism. So they show actually sexual dimorphism. अगर आपको याद होगा when we were talking about earthworm, वहां पे it was monoecious, it was hermaphrodite. So यहाँ पे क्या है, it's dioecious. That means the sexes are separate and this condition is known as बेटा sexual dimorphism. ठीक है बेटा. उसके बाद coming to the first, that is about the male reproductive system. So इसका माने हो गया यहाँ पे male cockroach अलग होगा and female cockroach अलग होगा. ठीक है बेटा. So when we talk about now the male reproductive system, so the male reproductive system principally consists of one pair of testes. So there is one pair of testes which stretch, जो कहां से stretch करते हैं, 4 से लेके 6 सेगमेंट. जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स होते हैं ना बेटा, उसमें 4 से लेके 6 सेगमेंट. थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे. यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ विच इज गिवन ऑन द 115 पेज नंबर. सो इसमें जो टेस्टिस होते हैं, दे आर एक्चुअली लॉब्यूलेटेड. सो दिस इज 1 2 3. सो इसमें लॉब्यूलेटेड टेस्टिस होती है. सो इट्स हैविंग 3 लोब्स, आपको दिख रहे होंगे यहाँ से. सो दिस एक्चुअली 3 लोब्ड. उसके बाद बेटा यहाँ से इसी तरह से यहाँ से भी होगा. So it's having a lobulated testes, right? Testes. So it's actually one pair. They exist from 4th से लेके 6th segment of abdomen. फिर यहाँ से बेटा निकलता है एक ट्यूब. यहाँ से भी होगा बेटा फिर ऐसे, जो फिर ऊपर जाते हैं. यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी. They go up to the जहां से ये वापस ये जो टेस्टिस से जो ट्यूब्स निकलते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज, वन इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. अगर एक लेंगे तो उसको वास डिफरेंस कहेंगे, दोनों को तो वास डिफरेंस. सो वी कैन से दैट फ्रॉम द टेस्टिस देयर अराइज अ शॉर्ट ट्यूब व्हिच इज नोन एज वास डिफरेंस. उसके बाद ये दोनों ऊपर चले जाते हैं, फिर बाद में ये ज्वाइन होते हैं. देन वी कैन से दैट एट द लेवल ऑफ 6 सेगमेंट पे जब वापस चले जाते हैं ना, तो वहां पे ये ज्वाइन होते हैं. दे बोथ ज्वाइन टू फॉर्म. उसके बाद ये बनाते हैं बेटा वहां से दोनों मिला के इजैकुलेटरी डक्ट. दे फॉर्म ए कॉमन डक्ट नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट. यहां उसके बाद समझो आप, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो उसके बाद वहां से बेटा एक कॉमन डक्ट आता है, that is called as ejaculatory duct which opens actually. फिर वो जब बाहर ओपन हो जाता है, ठीक है बेटा, तो यहां से समझो, यहां से ये ट्यूब आ गया, यहां से भी आ गया ना बेटा, यहां से ट्यूब होगा दूसरा वाला. तो उसके बाद एक कंबाइन होके एक ही ट्यूब बनता है, that is called as ejaculatory duct. तो जहां पे ये जंक्शन है ना, वहां पे एक ग्लैंड है बेटा. So at the junction of these two tubes there is actually a gland which is mushroom shaped. मशरूम शेप ग्लैंड होता है बेटा. उसमें क्या क्या आता है बेटा, यहां से एट द जंक्शन जहां पे ज्वाइन होता है ना बेटा,
उसके बाद वहां से निकल के एक ही ट्यूब आता है, दैट इज कॉल्ड ejaculate duct. So at the junction of these two tubes there is a mushroom shaped gland. There is a mushroom shaped gland जिसमें क्या होता है बेटा, अंदर से they are called as short tubules and बाहर की इनको बोलेंगे long tubules. उसके बैक साइड से there is one gland that is known, वो यहां से दिखेगा नहीं, वो बैक साइड से होता है, that is called as seminal vesicle. So seminal vesicles भी होते हैं बेटा. इन तीनों को मिला के हम मशरूम ग्लैंड बोलते हैं. So it contains long tubules, short tubules and seminal vesicle, जो असल में बैक साइड से होता है. उसके ऊपर भी एक और ग्लैंड होता है जो दिखता है यहां से, that is called as बेटा phallic gland. उसको हम बेटा phallic gland कहते हैं. ठीक है बेटा. तो उसका डक्ट से it goes along this, तो वो इसके, so this will be the phallic duct. ठीक है बेटा. तो उसके बाद ये ओपन होता है बेटा, ये ओपन होता है ओपनिंग which is called as male gonophore. ठीक है बेटा. सो यानी यहां पे जो ओपनिंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज मेल गोनोफोर. तो उसके बाद ये दिस जो एनएस होता है ना, एनएस के वेंट्रल साइड से होता है. सो द मेल गोनोफोर लाइज वेंट्रल टू द एनल ओपनिंग. ठीक है बेटा. तो उसके बाद इन एडिशन टू दिस, ये जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे ना, तो यहां पे जो बेटा क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन बंडल्स. एक्चुअली जो स्पर्म्स होते हैं, समझो दीस आर लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, उनके अंदर उनके बाहर से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं. सो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन बंडल्स, दे आर अरेंज्ड लाइक ए बंडल. सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, जो बंडल वाला स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज spermatophore. So we can say that sperms are arranged in a bundle known as spermatophore. ठीक है बेटा. उसके बाद ये usually रहते हैं stored in seminal vesicles before actually they are released during copulation. So they remain stored in the seminal vesicles in the form of bundles known as spermatophore. ठीक है बेटा. उसके बाद in addition to these structures there are some external genital structures. जैसे जो copulatory structures होते हैं ना बेटा, उनको हम बोलते हैं, so we can say that the male external जो बाहर से दिखते हैं ना, so they are around gonophore. यहां से for example होंगे ऐसे structures वगैरह, so they are known as gonapophyses. So what are gonapophyses? These are actually the external genitalia. इनको हम phallomere भी कहते हैं, phallomere. तो ये बने होते हैं काइटिन के. So which act like the, we can say, जैसे humans वगैरह, जैसे animals वगैरह में pens वगैरह, pen structure होता है, इसी तरीके से इनमें कपलेटरी स्ट्रक्चर होता है जिनको हम gonapophyses कहते हैं और phallomere कहते हैं. ठीक है बेटा. So this was about the male reproductive system. तो यहाँ पे जैसे मैं summarize करूँगा, it's having one pair of testes which are lobulated. They we can say extend from the fourth से लेके sixth segment पे. ठीक है बेटा. उसके बाद वहां से दो ट्यूब्स निकलते हैं, उनको vas deferens कहते हैं. फिर दोनों मिलके कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ejaculate duct. और जब वहां पे जंक्शन होता है, जंक्शन पे एक मशरूम जैसा ग्लैंड होता है जिसके अंदर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, बाहर से लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और पीछे साइड से सेमिनल वेसिकल और ऊपर से एक फैलिक ग्लैंड भी होता है. ठीक है बेटा. उसके बाद ये जो ट्यूब्स है ये ओपन होते हैं इन ओपनिंग से, जिसको हम मेल गोनोफोर कहते हैं, जो कि एनल ओपनिंग के वेंट्रल साइड से होता है. ठीक है बेटा. उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं, दे आर एक्चुअली इन बंडल्स नोन एज स्पर्मेटोफोर्स व्हिच रिमेन स्टोर्ड टेम्पररी इन दिस सेमिनल वेसिकल्स बिफोर दे आर पुट आउट ड्यूरिंग कॉपुलेशन. ठीक है. उसके बाद बेटा मैंने कहा कि इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर देयर आर सम एक्सटर्नल जेनिटेलिया which are actually like the copulatory organs known as gonapophyses or phallomere. ठीक है बेटा. उसके बाद coming to the reproductive system of or female reproductive system. ठीक है बेटा. So when we talk about the female reproductive system, उसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिए मेल में, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं. ठीक है. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर हैविंग अ पेयर ऑफ ओवरीज. यहां पे एक पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं एंड जो स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम सेकंड से लेके सिक्स्थ सेगमेंट. they are longer than the we can say testes. So each ovary जो होती है that is actually made up of eight ovarian tubules, जिनको हम ovarules भी कहते हैं. They are known as ovarules.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जैसे यहाँ पे एक ओवरी लूंगा ना, इट्स लाइक समझो ऐसे है, इट्स लाइक दिस, उसके अंदर ऐसे ऐसे। सो इसमें जो ट्यूब जैसे होते हैं दे आर नोन एज एक्चुअली ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी है ये। अगर ये फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहां से ऐसे है लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं दे आर नोन एज ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। सो ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और इनको हम ओवेरियोल्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। सो ईच ट्यूब्यूल में होते हैं देयर आर एग्स इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है बेटा। तो जो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं वो टुवर्ड्स द इनर साइड, टुवर्ड्स द जहां से ये सोल नेट होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद ईच ओवरी लीड्स टू ए ओविडक्ट, इसका भी ओविडक्ट होगा बेटा। तो जहां से एक्स कलेक्शन हो जाएगी, फिर ये दोनों मिलके एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। सो दिस इज द कॉमन ओविडक्ट जिसको हम वैजिना भी कहते हैं बेटा। उसके बाद ये बेटा ओपन होके एक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जिसको हम बेटा जेनिटल चैम्बर और पाउच कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने क्या कहा, दो ओवरीज होती हैं, उनके ओविडक्ट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट और वैजिना व्हिच ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो 6 सेगमेंट होता है ना बेटा, वहां पे एक पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। सो दिस इज वन इज स्मॉल, so there is a pair of sac-like structure which lie in actually the sixth segment, that is known as spermatheca. So there is actually in females there are presence of sac-like structure which is a pair which is known as spermatheca, जहां पे sperm store रहते हैं, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे एग्जिस्ट ऐसे रहेंगे वो, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, सो ये जो जहां से ओपनिंग होती है ना फीमेल जेनिटल पोर की, जो कि चैम्बर में चला जाता है, वहां से एक और ओपनिंग होती है। अगर हम थोड़ा ऊपर देखेंगे वहां देयर इज वन मोर ओपनिंग। एक्चुअली वो क्या होते हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स व्हिच इज ब्रांचेड, जो इस साइड से भी रहता है बेटा। So there is a pair of glands which lie on both sides of the vagina. They are known as collateral glands. Collateral glands. So on each side of vagina there is a pair of glands which are branched. They are known as collateral glands. जिनकी opening भी होती है around. They are actually on the upper side of the female. We can say जो genopore होता है, ठीक है. So this is called as female गोनोफोर। सो फीमेल गोनोफोर जो होता है ना, वहां पे आपका जो कोलैटरल ग्लैंड्स है उनकी ओपनिंग भी होती है बेटा, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट द फीमेल reproductive system. So इसमें one pair of ovaries है which are actually made up of 8 ovarian tubules, and then they combine both oviduct combine to form common oviduct which is known as vagina, and then I talked about there is a pair of sac-like structure which is known as spermatheca, and which where the sperms are actually stored, and on each side of vagina there is a pair of gland known as collateral gland, ठीक है बेटा। And then the opening is actually the opening of the vagina that goes into a structure known as जिसको हम बेटा जेनिटल चैम्बर कहते हैं, ठीक है, जेनिटल पाउच कहते हैं। जो अगर आपको याद होगा मैंने कहा था जो फीमेल्स होते हैं उनका जो 7th जो सेगमेंट होता है ना, जहां पे उनका ये स्टर्नल सेगमेंट, दैट मींस एब्डोमेन में जो होता है ना स्टर्नल, जिसको हम स्टर्नाइड कहते हैं, वहां से एक बोर शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज वहां पे ही जेनिटल सैक होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आफ्टर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर, नाउ वी विल सी द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, देयर आर 3 स्टेजेस। वन इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस में 3 प्रोसेस होती है। वन फर्स्ट प्रोसेस नोन एज कॉपुलेशन। Copulation means when the females and males come closer, and then the sperms are deposited. Actually, just when males and females they combine, and then the males they deposit the sperm in the spermatheca.
जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, स्पर्म के जो बंडल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली डिपॉजिटेड इन दी स्पर्माथीका। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म्स कहां पे रहते हैं, दे रिमेन इन दी स्पर्माथीका। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब वहां से जो ओविडक्ट होता है, ना, जो कॉमन ओविडक्ट होता है, जब ओवरी से आता है एग, उसके बाद क्या होता है, वो समझो दिस इज यहां पे रहते हैं ना बेटा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पर्माथीका। तो अब यहां से समझो इस वाले या इस वाले दोनों साइड से जहां से भी आएगा, तो जब यहां से एग आएगा ना, सो द एग कम इन बंडल्स, they come in two bundles of 8 eggs each. उसके बाद क्या होता है बेटा, when the eggs come and they reach to the genital sac or genital chamber, then the sperms are released. When the sperms are released, then they fertilize with the eggs, and then after fertilization, then there is a secretion. There is a capsule which is released by कोलेटरल ग्लैंड की एक्सक्रीशन होती है, जो इसके अराउंड एक कैप्सूल बनाते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स है ना, इनके अराउंड एक कैप्सूल बनाते हैं, जिसको बेटा हम ऊथिका कहते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर आप देखेंगे ना, ये जो जेनिटल सैक होता है, इसके अंदर एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ओविपोजिटर कहते हैं। गोनापोफाइसिस भी लिखा है उसमें, सो इट्स नोन एज ओविपोजिटर। ठीक है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द जेनिटल चैम्बर। व्हाट दे डू, दे गिव द शेप टू दिस ootheca। उसके बाद बेटा क्या होता है, ये थोड़ा सा इट बिकम्स अ बिट कॉन्कैविटी एक साइड से होती है। सो व्हेन दिस ootheca, उसके बाद क्या होता है बेटा, दिस ootheca इज लेड, यानी फिर उसके बाद ये जो oothicas होते हैं ना, दे आर लेड ऑन you can say dark crevices, dark जगह पे, dark moist जगह पे ये ootheca डाले जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वहां से जब रैप्चरिंग होती है ना, समझो ये जो अभी मैंने कहा ootheca, जब ये रैप्चर होता है ना, वहां से तकरीबन 8 से लेके 16 छोटे छोटे कॉकरोचेस निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा निम्प्स। द यंग कॉकरोचेस आर नोन एज निम्प्स। उसके बाद जब ये निकलते हैं, ये जो निम्प्स निकलते हैं, उसके बाद बेटा इनकी डेवलपमेंट होती है। उस डेवलपमेंट को बोलते हैं बेटा पारोमेटाबॉली। There is one concept that is called as मेटाबॉली। मेटाबॉली का मानी हो गया बेटा, इसको हम मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सो मेटाबॉली इज आल्सो नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि मेटामॉर्फोसिस का माने हो गया वो प्रोसेस जिससे एक यंग कन्वर्ट होता है जो अडल्ट। सो उसमें से एक टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस और मेटाबॉली होता है, जिसको हम पारोमेटाबॉली बोलते हैं। सो पारोमेटाबॉली इज सीन इन केस ऑफ कॉकरोच व्हेयर देयर इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इसमें यूजुअली क्या होता है बेटा कि ये जो पारोमेटाबॉली होता है ना, वहां पे जो यंग होता है ना, इट एक्चुअली रिजेंबल्स टू द अडल्ट। ये अडल्ट के जैसा ही होता है। जो निम्प वाला स्टेज है ना, ये अडल्ट कॉकरोच ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें एब्सेंट होती है, स्पेशली इसमें विंग्स एब्सेंट होते हैं। सो विंग्स आर एब्सेंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो निम्प होता है ना, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती है, जिसकी वजह से ये फिर बाद में अडल्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है, समझो ये निम्प है ना, उसके बाद बेटा इसमें 13 मोल्टिंग्स होते हैं। मोल्टिंग का माने अगर आपको याद होगा, मोल्टिंग का माने हो गया शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी जो ये होता है ना बेटा, ये जो कवर होता है, इसको बाहर से जो काइटिन कवर होता है, जब वो शेड होता है ना, द शेडिंग इज नोन एज मोल्टिंग। तो जब इस निप में 13 मोल्टिंग्स होते हैं ना, उस प्रोसेस के दौरान इसके साथ बाकी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं, विंग्स वगैरह भी डेवलप होते हैं। अल्टीमेटली ये क्या बनता है बेटा, अडल्ट बनता है। सो बाद में फिर ये अडल्ट कॉकरोच बनता है। ठीक है बेटा, सो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज पारोमेटाबॉली। ठीक है बेटा, निप कैसे कन्वर्ट होता है इनटू अडल्ट, बाय मींस ऑफ 13 मोल्टिंग्स। मोल्टिंग्स क्या होता है बेटा, शेडिंग ऑफ द
exoskeleton. So this is how the nymph is converted into metabolic. ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि what kind of metamorphosis is seen in case of cockroach. So it's known as pyrometabolic. ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा जरूरत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. The types of metamorphosis जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे वहां पे आप बाकी पढ़ेंगे. So what is mean by pyrometabolic, what's mean by hemametabolic, what's mean by ametabolic. ठीक है बेटा, so that you study there. So this was about the reproduction of cockroach. So this finishes our lecture series in the cockroach, and the next lecture series will be on the next animal, that is frog. ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना, एंड अगर कहीं पे कंफ्यूजन है यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन गिव मी अ कॉल. हाँ ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम.